तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी गणगौर, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार एक सुहागिन के लिए बहुत अच्छा व्रत त्यौहार माना जाता है। सभी सुहागिनें इसको करती है और ये 16 दिन कई देशों में कई जगह पर भारत के कई स्थानों में 16 दिन और कई स्थानों में 18 दिन चला जाता है। तो 16 दिन भी पूजी जाती है ये, और पूजने वाले एक दिन भी पूजते हैं। तो देखिए, यहाँ श्रृंगार हो रहा है गणगौर माता का। इसको श्रृंगार करके, माता जी का श्रृंगार करके, और 16 दिन तक इसकी पूजा की जाती है। तो परंपरा के अनुसार सुहागिन स्त्री जो भी है 16 दिन का व्रत करती है, कहा जाता है कि उनका सुहाग भाग अमर रहता है और गृहस्थ जीवन अच्छा निकलता है, उन पर कोई आँच नहीं आती है। और जैसे कि गणगौर माता जी होती है, पार्वती जी का रूप होती है, और ईसर जो बोलते हैं इनके पति जो शिव जी का रूप होते हैं। तो कई जगह इनका स्वांग भी रचा जाता है और अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र पहनकर सुबह सुबह इसकी पूजा की जाती है माता जी की, और सुहाग भाग अमर की कामना की जाती है। सभी सुहागिनें करती है। और जैसे कि उन्होंने पार्वती जी ने शिव जी भगवान को पूजा था और अमर सुहाग के लिए उनकी पूजा करती थी, उसी के उद्देश्य से माताएं और बहनें, भारतीय माताएं और बहनें इसकी पूजा करती है। और ये कामना की जाती है कि जैसे पार्वती जी का गृहस्थ जीवन खुशहाल था, हमारा भी रहे, और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल बने। और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, रोज़ भोग लगाया जाता है, सुबह शाम आरती की जाती है। कई देशों में यहाँ गुडले की परंपरा है, जिसे कि निभाया जाता है। सभी सुबह पूजा करके और दिन में गुडले के हिसाब से जाते हैं और पूजा करती है, और एक दूसरे के घर में घड़ा लेकर, मान्यता है कि जैसे दीपक लगाते हैं, शाम की आरती करते हैं, दीपक लगाते हैं, और एक दूसरे के घर में जाके माता जी को जो जो पूजा करती है उनके घरों में जाया जाता है और माता जी को वहाँ पर भोग लगाया जाता है। तो जो लोग कई जगह 20 का ग्रुप बन जाता है, कई जगह 25 का, बनने वाला ज़्यादा भी बन जाता है। तो अलग अलग जगह पे ऐसा किया जाता है। और तरह तरह के गीत भी गाए जाते हैं परंपराओं के अनुसार। अच्छे गीत गाए जाते हैं सुहागिनों के लिए, और अमर सुहाग की कामना की जाती है उन गीतों के माध्यम से। और ये शादी के बाद प्रथम साल में बहुत ही अच्छा धूमधाम से सुहागिन स्त्री द्वारा किया जाता है। और अगर कुंवारी कन्याएं करती है तो उनको जो शादी होती है अच्छा वर मिले इसलिए करती है, तो उनका पुण्य बहुत ही अच्छा होता है, उनको जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। और जैसे शिव जी थे उसी अनुसार, मनोकामनाओं के अनुसार वो ये सब करती है कुंवारी कन्याएं। और तरह तरह के गीतों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है कि हमारा भी सुहाग भाग अमर हो। तो नए नए वस्त्र धारण करके हर्षोल्लास के साथ भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है और ईसर गणगौर की पूजा की जाती है, और नए नए पकवान बनाए जाते हैं, और मेहंदी लगाई जाती है, क्योंकि भारतीय परंपराओं के अनुसार मेहंदी के बिना कुछ भी त्यौहार पूरा नहीं माना जाता है। तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार पूरा नहीं माना जाता है। तो मेहंदी तो सुहागिनों के लिए नंबर 1 होती है। मेहंदी, वस्त्र, नए नए वस्त्र और भोजन और हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले गीत, इनके बिना कोई भी त्यौहार हो अधूरा होता है। तो कई जगह पे इनका स्वांग रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को या बड़े भी शिव पार्वती का रूप धरकर नाच गान करते हैं, और बराबर की महिलाएं ग्रुप बनाकर इसे मनाती है। और ये माना जाता है कि अगर सरोवर या बाग से फूल लाकर या दूब लाके उनसे पूजा की जाती है तो वहाँ जाकर स्वांग रचा जाता है, गीत गाए जाते हैं, परंपरा लोकगीतों के साथ इनको मनाया जाता है। तो इस वीडियो में देख रहे हो जैसे कि स्वांग रचा जा रहा है, और यहाँ शिव जी ईसर भगवान का रूप होते हैं, उनको ही स्वांग के रूप में नाच गान करके मनाया जाता है। औरतें ही बन जाती है
ईसर और औरती बन जाती है गौर, और 16 दिन चलने वाला ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सुहागिनों के स्त्रियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। रोज़ रोज़ नए नए वस्त्र धारण करके, पूजा करके, शाम को वापस पूरा दिन इसी में निकलता है, नाच गान करते हुए। और फिर इसका उद्यापन किया जाता है। करने वाले समाज के साथ करते हैं और नहीं करने वाले घर पे भी अपने कर लेते हैं। और धीरे धीरे इसकी मान्यता हालांकि चेंज होती जा रही है थोड़ी थोड़ी, पर कुछ लोग हैं कि अच्छे से ही मनाते हैं। जोधपुर और राजस्थान के जोधपुर में और जयपुर में बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। जोधपुर में इसकी परंपरा बहुत लंबे टाइम तक चलती है। और जैसे कि माता पियर जाती है और पियर से खाना खा के आती है, और उसकी भी कथाएं इस गणगौर के दिन बतलाई जाती है सबको। और क्योंकि शादी होते ही माँ पार्वती अपने पियर जाती है और 16 दिन के बाद ही आती है, तो वो पूजा करती है। उसी अकॉर्डिंग इस त्यौहार को मनाया जाता है। फिर शिव जी लेने जाते हैं उनको। तो ये सब पूरी प्रक्रिया के साथ सुहागिन स्त्री को समझाया जाता है, राजगान किया जाता है, और बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस दिन चूरमा का ही खाना खाया जाता है गणगौर के दिन। तो देखिए, चूरमा दाल, और कई लोगों को मान्यता है कि दही के साथ खाया जाता है। और जोधपुर की प्रसिद्ध केर की सब्जी, केरी गोरिंदा की सब्जी, करुंदा जो नए नए आते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है।